वर्ष 1964 में आज ही के दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। उस समय उनकी उम्र 74 वर्ष थी और उनकी मौत का कारण था हार्ट अटैक। नेहरू वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और उन्हें 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े राजनेताओं में गिना जाता है। नेहरू की मृत्यु के लिए वर्ष 1962 में हुए भारत और चीन युद्ध को भी एक बड़ी वजह माना जाता है। दरअसल नेहरू ने वर्ष 1954 में चीन के साथ पंचशील समझौता किया था, जिसका उद्देश्य था दोनों देशों के बीच शांति और सौहार्द बनाए रखना। इसी दौरान उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया, लेकिन वो चीन को समझ नहीं पाए। चीन को लेकर उन्होंने जितने भी अंदाजे लगाए, जो भी अपनी समझ उनकी थी, वो सब गलत साबित हुई। बहुत सारे लोगों ने उन्हें कहा भी कि चीन पर विश्वास मत कीजिए, लेकिन नेहरू माने नहीं। 1962 में चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और इस युद्ध में मिली हार से नेहरू को बहुत गहरा सदमा पहुंचा और ऐसा कहा जाता है कि वो कभी इस सदमे से उबर नहीं पाए और चीन से मिला धोखा उनके गिरते स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी वजह बन गया। आज हमने नेहरू की अंतिम यात्रा की कुछ दुर्लभ तस्वीरें आपके लिए निकाली हैं, जो आपने इससे पहले कभी देखी नहीं होंगी, और ये वो तस्वीरें हैं जो आपको यहां के अलावा और कहीं नहीं मिलेंगी। उस जमाने में नेहरू की मृत्यु के बाद दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ उतर आई थी। अब आप देखिए, बड़े पर्दे पर आपको दिखाते हैं नेहरू की अंतिम यात्रा कैसी थी। और ऐसा कहा जाता है कि तब इस अंतिम यात्रा में 2 लाख लोग शामिल हुए थे। यह अंतिम यात्रा दिल्ली के 3 मूर्ति में स्थित उनके प्रधानमंत्री आवास से राजघाट तक चली थी और इस दौरान जिस गाड़ी में नेहरू के पार्थिव शरीर को रखा गया था, उसमें उनकी पुत्री इंदिरा गांधी के अलावा इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी भी मौजूद थे और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी उसी गाड़ी में बैठे थे। इसके अलावा उस समय इस अंतिम यात्रा में कुछ स्थानों पर भगदड़ मच गई थी और इस भगदड़ की वजह से उस दिन 4 लोगों की मौत हो गई थी। ये आप देखिए, आपको लाल बहादुर शास्त्री दिखाई देंगे उनके पार्थिव शरीर के पास। ये बहुत दुर्लभ तस्वीरें हैं, आपको कहीं इंटरनेट पर भी ये मिलेंगी नहीं। इस अंतिम यात्रा में कई देशों के बड़े बड़े नेता भी शामिल हुए थे और इनमें एक बड़ा नाम था लॉर्ड माउंटबेटन का, जो गुलाम भारत के आखिरी वाइसरॉय थे, लेकिन वो भी नेहरू की मृत्यु के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। असल में लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविना माउंटबेटन के साथ जवाहरलाल नेहरू की बहुत गहरी मित्रता थी और उनकी बेटी पामेला माउंटबेटन ने खुद अपनी एक पुस्तक में लिखा था कि लॉर्ड माउंटबेटन अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नेहरू और लेडी माउंटबेटन के रिश्तों को बहुत उपयोगी मानते थे और शायद यही वजह है कि जब नेहरू की मृत्यु हुई तो लॉर्ड माउंटबेटन खुद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली आए थे। इसके अलावा तब जापान के तत्कालीन विदेश मंत्री, सोवियत संघ के उस समय के उपराष्ट्रपति, अमेरिका के गृह मंत्री, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री एलेक डगलस और पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो भी नेहरू के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे। आज हम आपको जवाहरलाल नेहरू की अंतिम इच्छा के बारे में भी बताते हैं, जिसका जिक्र उन्होंने अपने वसीयतनामे में किया था और वो उनकी जो अंतिम इच्छा थी वो भी आज मैं लेकर आया हूं। इसमें नेहरू लिखते हैं कि अगर उनकी मृत्यु किसी दूसरे देश में होती है तो उनके पार्थिव शरीर को भारत में ना लाया जाए, बल्कि उनका अंतिम संस्कार उसी देश में कर दिया जाए। और इसी में वो ये भी लिखते हैं कि उनकी अस्थियों को किसी भी रूप में संरक्षित करके ना रखा जाए, बल्कि इसके कुछ हिस्सों को इलाहाबाद में गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाए जहां उनका जन्म हुआ था, और बाकी बची अस्थियों को किसी विमान से उन खेतों में मिला दिया जाए जहां किसान अपनी फसल उगाते हैं। नेहरू की अंतिम इच्छा यह थी कि उनकी अस्थियां इस देश की मिट्टी में मिल जाएं ताकि वो कभी इस मिट्टी से अलग ना हो। वो लिख रहे हैं अपनी अंतिम इच्छा, जब उन्होंने लिखी अपने वसीयतनामे में, अपने विल में, वो लिख रहे हैं व्हेन आई डाई आई वुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड। तो एक तो उन्होंने कहा कि मेरा क्रिमेशन ही होना चाहिए। इफ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर। अगर मैं किसी दूसरे देश में मेरी मृत्यु होती है तो वहीं मेरा क्रिमेशन हो जाए और मेरी जो अस्थियां हैं, एशेस जो हैं, उन्हें इलाहाबाद में भेज दिया जाए और गंगा में मुझे उसके बाद उनको विसर्जित कर दिया जाए और बाकी की जो बची अस्थियां हैं उन्हें वो चाहते थे
कि मिट्टी में मिला दिया जाए हमारे देश के खेतों में। और नेहरू जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। और बाद में उन्होंने लिखा है, अ मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज। आई वांट दीज टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन एंड स्केटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड्स वेयर द peasants of India toil so that they might mingle with the dust and soil of India। तो उन्होंने कहा कि हवाई जहाज में मेरी अस्थियों को और एशेज को, राख को ले जाया जाए और ऊपर से विसर्जित कर दिया जाए। उस समय भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने उनकी अस्थियों को देश के अलग अलग हिस्सों में खेतों के ऊपर विसर्जित किया था। और इस दौरान इंदिरा गांधी भी वहां मौजूद थीं। और इसके अलावा अस्थियों का कुछ हिस्सा उनकी इच्छा के मुताबिक गंगा नदी में विसर्जित किया गया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.